Dear students, in this video we will learn about subject computer for class 5th and its lesson first is computer a quick review. Lecture first. अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करता है बहुत ही जल्दी और 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस द डाटा वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी कंप्यूटर कभी भी गलत काम करता ही नहीं है। अब होता है कि कंप्यूटर किस आधार पे काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स वर्क ऑन आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे काम करता है। अब आईपीओ का अर्थ क्या होता है? तो आईपीओ का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। इनपुट प्रोसेस आउट। इनपुट आई फॉर इन, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। अगर हम लोग सिंपल एग्जाम भी ले, हम एग्जाम्पल ले हम लोग अपने बारे में, हम लोग अपने शरीर के बारे में, तो हम लोग काम करते हैं। इसके लिए हम लोग को बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके लिए सबसे फर्स्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से आता है? तो हम लोग भोजन करते हैं। तो कंप्यूटर में भी सबसे फर्स्ट इनपुट हम लोग कराते हैं। तो जो हम लोग अपने शरीर का एग्जाम्पल लेंगे तो जो भोजन हुआ वह इनपुट हुआ। उसके बाद प्रोसेस यानी उसका डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है। पचने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पी फॉर प्रोसेस बोलेंगे। और ओ फॉर आउटपुट यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग काम करते हैं। तो वहीं आई पी ओ, आई पी ओ इनपुट प्रोसेसर आउटपुट होता है, आई पी ओ पे काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का हम लोग क्यों ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके चलते हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं? वह ये है स्पीड। सबसे फर्स्ट स्पीड, यानी कंप्यूटर सबसे फास्ट, वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत ही तेज़ी से वह कैलकुलेशन करता है। दूसरा है एक्यूरेसी, रिजल्ट 100% एक्यूरेट, यानी यह जो भी रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेट होता है। यानी इसमें गलती की संभावना 9 के बराबर होता है। इसमें गलती होता ही नहीं है, ऐसे हम लोग कह भी सकते हैं। उसके बाद थर्ड है डिलीजेंस। इसका अर्थ होता है नेवर टायर्ड। डिलीजेंस का अर्थ हुआ नेवर टायर्ड, यानी कभी भी थकता नहीं है। जैसे अगर हम लोग लगातार 2 घंटा 4 घंटा काम कर ले तो हम लोग थक जाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वह मेमोरी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हम लोग कितना याद रख सकते हैं? बहुत ही कम याद रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी हुआ। उसके बाद पाँचवा हुआ वर्सटाइल। वर्सटाइल का अर्थ होता है वेरियस टाइप ऑफ जॉब, यानी कंप्यूटर में हम लोग बहुत प्रकार का काम कर सकते हैं, बहुत अनलिमिटेड। जैसे अगर गेम खेलना हुआ, गाना सुनना हुआ, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, लॉजिकल कैलकुलेशन हुआ, इस तरह का बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यह इस तरह 5 ठो इसका क्या हुआ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके चलते हम लोग इसका कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो क्या हुआ? नंबर 1 स्पीड, सेकेंड एक्यूरेसी, थर्ड डिलीजेंस, फोर्थ मेमोरी एंड फिफ्थ वर्साटाइल। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, यानी कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर मेनली 2 ठो चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हार्डवेयर के बारे में कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन और टच इजीली। इसका अर्थ हुआ कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, इसको हम लोग छू सकते हैं, तो ये हुआ हार्डवेयर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। ऑल द प्रोग्राम
और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोरेड इनसाइड द कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यानी किसी भी समस्या को संपन्न कराने के लिए, यानी समस्या का समाधान कराने के लिए कंप्यूटर में एक प्रोग्राम का बहुत ही यानी हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोग्राम का संग्रह होता है, उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पे है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज 7, ये सब जो है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ये जो हार्डवेयर है यह कितने प्रकार का होता है? तो हार्डवेयर जो है मेनली 4 टाइप्स होता है, 4 प्रकार का होता है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेस, यही चार्ट होता है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेस। अब इनपुट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट द डिवाइसेस विच हेल्प टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में मदद करता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी जिस डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम लोग डालते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। अब कीबोर्ड कैसे इनपुट डिवाइस हुआ? तो किसी भी चीज़ को अगर हमें, जैसे मान लो कि नाम लिखना है, कंप्यूटर में अपना नाम लिखना है, तो कंप्यूटर में हम लोग डाटा डालेंगे किस चीज़ से? कीबोर्ड से। कीबोर्ड में हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लो कि राहुल लिखना है तो पहले R को प्रेस करेंगे, उसके बाद AHUL, तब वहाँ पे मॉनिटर पे दिखाई देगा, तो ये इनपुट हुआ। उसके बाद माउस, यह पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक, गेम वगैरह खेला जाता है। तो यह सब इनपुट डिवाइस हुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे आउटपुट डिवाइस की।